आज हम लोग कबीरदास की रचना साखी का अध्ययन करेंगे। इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक से साखी शीर्षक को खोलकर अपने सामने रखना। पहली साखी है, सतगुरु हम सो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसमें कठिन शब्द हैं। रीझ कर माने प्रसन्न होकर, प्रसंग माने ज्ञान की बात या उपदेश। यानी प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्घृत है। इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु हमसु रीझ कर, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक कहया प्रसंग, मैंने मुझे ज्ञान की एक बात समझाई, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। बरसा बादल प्रेम का वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों और भीज गया सब अंग। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। यहाँ कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत रस है इसमें और अलंकार रूपक है। दूसरी साखी हम लोग पढ़ते हैं, राम नाम के पट तरे देव को कछुना, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माह। पट तरे यानी बराबरी में, देवे को माने देने के लिए या देने योग्य, हौस माने हौसला उत्साह उमंग, क्या ले माने किस वस्तु को, क्या लें क्या चीज़ दें, किस वस्तु को दें। संदर्भ वही है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित साखी से लिया गया है। कबीर जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी तो नहीं है। राम नाम के पट तरे, यानी कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके समान बदले में संसार में देवे कौ कछुना है, देने को कुछ भी नहीं है। यानी गुरु ने मुझे राम नाम जो दिया है उसके समान बदले में इस संसार में देने को कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। हौस रही मन माह, कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। भाषा कबीर की सदुक्कड़ी ही है, शैली मुक्तक है, शांत रस का प्रयोग हुआ है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तीसरी साखी हम लोग पढ़ते हैं, ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिला सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। जिन माने नहीं और कृपा माने अनुकंपा, बिसरी माने भूलना या भुला देना, मिलिया माने मिलना, प्रकाश माने प्रकाश। संदर्भ वही है
कबीर जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। यानी ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया। कबीर दास जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। ईश्वर की महान कृपा से ही गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। इस सच्चे गुरु ने ही तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, सो जिन बिसरी जाए। कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सद्गुरु की प्राप्ति हुई है और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। इसलिए पूरा जतन करना कि कभी तुमसे गुरु भूलने न पाओ, तुम गुरु को भूलने न पाओ। भाषा वही है इनकी, सदुक्कड़ी ही है इसमें भी। चौथी साखी हम लोग देखते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि वह पड़न। कह कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरन। पतंग मन पतंगा, कीट पतंगा होते हैं। एक आध मन कोई कोई। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीर दास द्वारा रचित साखी से लिया गया है। इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक का रूप मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बतलाया है। माया दीपक नर पतंग, यानी कबीर दास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। भ्रम भ्रम इवं पड़ंत, जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, यानी कबीर दास जी कह रहे हैं कि गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध उबरंत, एक आध इससे छुटकारा पा जाते हैं। यानी कबीर दास जी कह रहे हैं कि यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य भी माया पर मुग्ध होकर भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एकाध इससे छुटकारा पा जाते हैं। पांचवा पढ़ते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहीं। प्रेम गलियति सांकरी, तामे दो न समाही। मैं, जब मैं था, मैं माने अहंकार। प्रेम गली यानी प्रेम साधना, प्रेम साधना। सांकरी माने संकुचित है, संकरी है, पतली है। संदर्भ वही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर दास द्वारा रचित साखी से लिया गया है। इस दोहे में संत कबीर गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दे रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं। ये जब तक मुझ में मैं यानी अहंकार था, तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। अब गुरु हैं हम नाहीं। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा।
अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा संकरा है। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम साधना का जो मार्ग है वो बहुत ही संकरा है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। तामे दोनों समाई, जब तक द्वैत भाव मैं और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना गुरु भक्ति संभव नहीं है। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, यानी मैं गुरु को और स्वयं को अलग अलग समझता रहा। अतः मैं प्रेम साधना में असफल हो गया, असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग जो है बड़ा संकरा है, बहुत ही पतला है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक द्वैत भाव यानी मैं और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना गुरु भक्ति संभव नहीं है। बस आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी सब पूरा करते रहेंगे आप लोग। जो भी पढ़ाया जा रहा है, जीवन परिचय है या जो ये साखी है और भी जो भी चीज़ें हैं, वो सारी कापियाँ पूरी होनी चाहिए। पूरा करते रहिए आप लोग।